बच्चे मन के सच्चे, आँखों के तारे, उसे यूँ ही नहीं कहा जाता। बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह नादान होते हैं। जैसे उसे चाहे उस तरह का रूप उसे दिया जा सकता है, जैसा चाहे उस तरह से उसे ढाला जा सकता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, जैसे ही ये घटना एक जज साहिबा के पास पहुँचता है। दरअसल उस बच्चे के साथ है जो कि लंबे समय से उस बच्चे का उपयोग किया जा रहा था, उस बच्चे का शोषण किया जा रहा था। जैसे ही उस बच्चे के बारे में जज साहिबा को पता लगता है, तो जज साहिबा भी होती है, वह काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद जज साहिबा होती है जो कुछ ऐसी फैसला सुनाती है कि उसके बाद जैसे ही ये बात है, जैसे ही इस बात की खबर समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत है लोगों के बीच पहुंचता है, तो लोगों के बीच है सो कि काफ़ी आक्रोश हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, भला एक बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ? जानते हैं आगे। नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और हाँ गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से केवल सच्ची हकीकत घटनाएं ही आपके पास मैं शेयर करता रहता हूँ। दरअसल ये जो घटना है जो कि हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पलवल, और उसी ज़िला के अंतर्गत एक थाना है, एक थाना पड़ता है चांगड़। दरअसल ये जो घटना है 2019 की है। दरअसल एक महिला होती है जो कि थाने में जाती है और थानेदार से रपट लिखवाने की आग्रह करती है और बोलती है कि थानेदार साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे पति 2015 में वह बिजली से है उनकी मृत्यु हो गई, उनको करंट लग गया और इस कारण से उनका मृत्यु हो गया। मेरे 2 बच्चे हैं और उस बच्चे को लेके मैं शहर में आ गई। तभी पिछले साल वर्ष से एक युवक है जो कि मेरे तन्हाई का गलत फ़ायदा उठाया। वह मुझे फंसाने का कोशिश करता है और मेरी तन्हाइयों का वह गलत फ़ायदा उठाता है। वह पिछले साल भर से मेरे साथ है जो कि शारीरिक संबंध है बना रहा है। शायद मैं उस युवक का बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। मैं उससे शादी करने के लिए बोल रही हूँ, तो वह है साफ-साफ मना कर रहा है। वो बोल रहा है तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उसे मैं नहीं रख सकता, तुमसे शादी नहीं कर सकता। भला साहब मैं अब कहाँ जाऊँगी? होने वाले बच्चे का पिता का नाम क्या मैं दूँगी? दरअसल उस थाने का एएसआई होती है जो कि अंजू देवी होती है, उसका रिपोर्ट है जो कि लिख लेती है। उसके बाद उस महिला का इंसाफ के लिए ये वाक़या है जो कि कोर्ट तक पहुँचता है। कोर्ट में जाने के बाद वह महिला है जो कि बताती है कि उसके साथ कैसे यह घटना हुआ, कैसे वह माँ है बनने वाली है। उसके बाद दूसरे पक्ष का जो वकील होता है वो जज साहब से बोलती है, दरअसल जो महिला है जो कि बिल्कुल गलत बोल रही है। ये जिस युवक पर आरोप लगा रही है, दरअसल वो युवक है ही नहीं, वो तो एक 14 साल का बच्चा है। दरअसल वो बच्चा है जो कि इसका फ़ायदा नहीं उठाया। दरअसल इसी औरत ने है जो कि उस बच्चे का है शोषण किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। उसी अदालत में दूसरे कटघरे में खड़ा हुआ बच्चा होता है, उससे जब पूछा जाता है तो बच्चा है जो कि रोने लगता है और बोलता है, वह बच्चा होता है जो कि कोर्ट में अपना बयान देता है। वह बताता है कि दरअसल ये जो आंटी थी, जो कि वह उससे हमेशा है किसी न किसी बहाने से कभी कुछ सामान लाने के लिए वह किसी न किसी बहाने से उस बच्चे को बुलाती रहती थी। उसके बाद वह बच्चा ये भी बताता है कि एक दिन आंटी मुझे बुलाई तो इनका है बच्चा है जो कि घर पे नहीं होता है। उसके बाद मेरे साथ है जो कि ज़बरदस्ती मेरे साथ है जो कि गंदे काम करने लगी। मैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, परंतु मेरी साथ है जो कि ज़बरदस्ती करने लगी। उसके बाद फिर से एक दिन मुझे बहाने करके फिर से मुझे बुलाए। उस दिन भी मेरे साथ आंटी वही चीज़ दोहराई। उसके बाद आंटी मेरे साथ है कई बार और मैं आंटी के साथ है जो कि कई बार इस चीज़ को मैंने किया। दरअसल उस घटना के बाद उस बच्चे को भी है जो कि इसकी लत लग चुकी थी। उस बच्चे के माता-पिता से पूछा जाता है, उसके माता-पिता बताते हैं कि पहले तो ये बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, होनहार था, परंतु अब इसका है जो कि पढ़ने में मन नहीं लगता। ये इस आंटी के ही आस-पास है जो कि मंडराते रहता है। उसके बाद जज साहिबा होती है जो कि उस महिला को है उस बच्चे का शोषण करने के जघन्य अपराध में यौन शोषण की धारा के तहत है कार्रवाई किया जाता है और उस बच्चे को है जो कि बाइज्जत बरी किया जाता है। इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके में हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे
किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उसको समय समय पर चेक करना चाहिए। सारा जानकारी एक माता पिता को होनी चाहिए कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किन से बातें कर रहा है, किससे मिल रहा है। दोस्त, आज तक बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। सब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।